क्या आप प्रकाश चैप्टर में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं धमाकेदार एमसीक्यूज प्रैक्टिस। जी हाँ, बिल्कुल हर एग्जाम लेवल के हर सवाल के साथ मिलेगा ट्रिक और सही अप्रोच। देखते हैं आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ए वास्तविक, बी आभासी, सी उल्टा, डी बड़ा। तो जब समतल दर्पण में बनेगा ना प्रतिबिंब, तो वो आभासी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि रेलवे 2018 में पूछा गया था। आपतन कोण और परावर्तन कोण का संबंध क्या है? ऑप्शन है आपतन इज ग्रेटर देन परावर्तन, आपतन इज लेस देन परावर्तन, दोनों बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के द्वितीय नियम से दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है जो कि एसएससी सीएचएसएल में 2020 में पूछा गया था। प्रश्न है प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? ऑप्शन है जल, कांच, वायु और निर्वात। तो प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन है सेविंग मिरर में, सोलर कुकर में, वाहन का साइड मिरर में और माइक्रोस्कोप में। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग ना वाहन के साइड मिरर में होता है, और तो और स्ट्रीट लैंपों में भी होता है। जो स्ट्रीट में लाइट्स लगी रहती हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि रेलवे 2017 में पूछा गया था। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शंस दिए हैं साइड मिरर में, सेविंग मिरर में, खिड़की में और चश्मा में। तो जो अवतल दर्पण का उपयोग है ना, इनमें से साइड मिरर में तो होता नहीं है, सेविंग मिरर में। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। अपवर्तन किसे कहते हैं? ए है प्रकाश का लौटना, बी प्रकाश का मुड़ना, सी प्रकाश का रुकना, डी प्रकाश का फैलना। तो अपवर्तन प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो वह मुड़ जाता है। मतलब कि कभी अभिलंब से दूर जाएगा तो कभी अभिलंब के पास आ जाएगा। तो ये घटना अपवर्तन कहलाती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो प्रकाश का लौटना परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है जो कि यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन दे रखा है ए एक प्रकार के, बी दो प्रकार के, सी तीन प्रकार के, डी चार प्रकार के। तो जो लेंस होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन दे रखा है 0, अनंत, 1 मीटर, 10 मीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और क्षमता 0 होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो कि रेलवे 2019 में पूछा गया था। चंद्रमा क्यों चमकता है? आखिर चंद्रमा चमकता क्यों है? ऑप्शन दे रखा है ए खुद की रोशनी से, बी सूर्य का परावर्तन, सी तारों का प्रकाश, डी गैस से। तो इसमें ना बी सही हो जाएगा, क्योंकि जब सूर्य का परावर्तन होता है ना, तभी चंद्रमा चमकता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि एसएससी सीएचएसएल में 2018 में पूछा गया था। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? ऑप्शन है ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इंद्रधनुष जो बनती है ना, उसका कारण परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों ही होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और मेन कारण तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो वही सही हो जाएगा, नहीं तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल में 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन है अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा?
ऑप्शन दे रखे हैं ए वास्तविक और उल्टा, बी आभासी और सीधा, सी छोटा, डी कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आभासी और सीधा। जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं ना, तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि रेलवे 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन दे रखा है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः कैसा होता है। ऑप्शन है ए आभासी, बी वास्तविक और उल्टा, सी सीधा, डी बड़ा। तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सामान्यतः वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था। ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं 60, 30, 15 और 45। तो जब ये घटना परावर्तन के विषय में बता रही है तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपतन कोण आपको दे रखा है 30, तो परावर्तन कोण भी 30 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि एसएससी सीएचएसएल में 2021 में पूछा गया था, किसी माध्यम में प्रकाश की गति कम होने पर क्या होगा। ऑप्शन से दे रखे हैं, प्रकाश सीधा जाएगा, बी प्रकाश मुड़ेगा, सी प्रकाश रुक जाएगा, डी कोई नहीं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि किसी माध्यम में प्रकाश की गति कम होगी ना तो प्रकाश मुड़ेगा। यह परावर्तन की घटना में भी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है जो कि यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया था। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, वास्तविक, आभासी और सीधा, छोटा, सी है बड़ा, डी है उल्टा। तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और छोटा होता है, जैसे कि उत्तल दर्पण में वैसे ही अवतल लेंस में। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर जो कि एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, F इज इक्व टू आर, बी है F इज इक्व टू आर बाई 2, सी है F इज इक्व टू 2r, डी है नन ऑफ दीज कोई नहीं। तो यहाँ पर से ना फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, मतलब कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 17 नंबर है जो कि रेलवे 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ए केंद्र पर, बी फोकस पर, सी अनंत पर, डी कहीं नहीं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो यहाँ से बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, परावर्तन में कौन सी राशि बदलती है। ए गति, बी दिशा, सी आवृत्ति और डी ऊर्जा। तो जब परावर्तन होता है मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दिशा बदलती है। कभी प्रकाश दूर चला जाएगा अभिलंब से तो कभी उसकी ओर मुड़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, दिशा बदलती है, ना कि गति, आवृत्ति और ऊर्जा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा 19वां नंबर प्रश्न है जो कि एसएससी सीएचएसएल में 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, अपवर्तन में कौन सी राशि बदलती है। ऑप्शन दे रखे हैं, दिशा और वेग, बी केवल दिशा, सी केवल वेग, डी कोई नहीं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि जब अपवर्तन होता है तो दिशा और वेग भी बदलता है। मैंने पिछले वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, सॉरी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, दिशा और वेग। हमारा अगला प्रश्न है, एसएससी एमटीएस 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, किसी लेंस की शक्ति यानी पावर किससे मापी जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं, मीटर, डायोप्टर, न्यूटन और जूल। तो किसी लेंस की शक्ति डायोप्टर से मापी जाती है। जैसे कि किसी लेंस की शक्ति आई 25 तो उसका मात्रक होगा 25 डायोप्टर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सब अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये हर साल आते ही आते हैं प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है।
वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 5, 10, 20 और 40 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या 20 होगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि रेलवे 2019 में पूछा गया था। यदि वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शंस दे रखे हैं ए फोकस पर, बी अनंत पर, सी लेंस के पीछे, डी कहीं नहीं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि यदि वस्तु को उत्तल लेंस में फोकस पर रखा जाता है ना तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और यदि अनंत पर रखा जाता है तो फोकस पर बनता है। यही संबंध हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनंत पर। दोस्तों अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी 2020 में पूछा गया था। एक समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमाया जाए तो परावर्ती किरण कितनी डिग्री घूमेगी। ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 5 डिग्री और 15 डिग्री। तो दोस्तों जब समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमाया जाएगा ना तो परावर्तित किरण 20 डिग्री घूमेगी। क्योंकि जब समतल दर्पण थीटा कोण घूमता है तो उसमें परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूमेगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया था। प्रश्न है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आप देख सकते हैं ए वास्तविक और बड़ा, बी आभासी सीधा और छोटा, सी उल्टा, डी वास्तविक। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, छोटा और सीधा होता है। यही बात अवतल लेंस में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 25 नंबर प्रश्न है जो कि एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो उसमें प्रकाश की गति कैसी होगी। ऑप्शंस आप देख सकते हैं ए अधिक होगी, बी कम होगी, सी समान होगी और डी शून्य होगी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कम होगी। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो उसमें प्रकाश की गति कम होगी। अगला प्रश्न है जो कि रेलवे 2018 में पूछा गया था। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो किरण किस ओर मुड़ती है। ऑप्शन है ए सामान्य से दूर, बी सामान्य की ओर, सी सीधी, डी उल्टी। तो यहाँ सामान्य का मतलब है अभिलंब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है किरण। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 27 नंबर प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। प्रश्न दे रखा है किसी लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। पहला है 0.5, दूसरा है 2, तीसरा है 1, चौथा है 0.2। तो यहाँ से आप एक संबंध जानते होंगे कि शक्ति बराबर 1/4 फोकस दूरी। तो यहाँ पर हम शक्ति का मान 2 डायोप्टर रखेंगे तो फोकस दूरी का मान हमारा आ जाएगा 0.5। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया था। प्रश्न है यदि आपतन कोण 0 हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण जरूर से जरूर 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा जो कि एसएससी सीएचएसएल में 2022 में पूछा गया था। किस स्थिति में अपवर्तन नहीं होता। ऑप्शन है माध्यम बदलने पर, एक ही माध्यम में, पानी में और कांच में। तो एक ही माध्यम में जब होगा ना तो अपवर्तन नहीं होता है। जब प्रकाश निर्वात से निर्वात में ही रहेगा तो अपवर्तन की कोई घटना ही नहीं होती। जैसे जाएगा उस वैसे ही सीधी रेखा में चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने 7 से ज़्यादा सवाल सही किए हैं तो आप सच में एग्ज़ाम के लिए रेडी हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।